या फिर सरकारी तंत्र यहाँ पे चल गया है, जिसकी वजह से अब हमारा गांव है एक सबसे बड़ा गांव, लेकिन सरकारी व्यवस्थाओं में मेरे हिसाब से सबसे पिछड़ा गांव हो चुका है। वैसे हमारे गांव में हर तरह के वर्ग लोग हैं, हर तरह से वो मजबूत हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्थाओं से बिल्कुल वो निजात हैं, उनको बिल्कुल टाइम पे कुछ मिल नहीं पाता है। पंकज शर्मा जिंदाबाद। पंकज शर्मा मोहर लगेगी, बटन दबेगा, बटन दबेगा। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। पंकज जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पंकज जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बटन दबेगा, हमारा नेता कैसा हो, पंकज शर्मा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, पंकज शर्मा जैसा हो। क्षेत्र का नेता कैसा हो, पंकज शर्मा जैसा हो। क्षेत्र का नेता कैसा हो, पंकज शर्मा जैसा हो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। पंकज शर्मा जिंदाबाद। पंकज शर्मा जिंदाबाद। पंकज शर्मा जिंदाबाद। मोहर लगेगी। अरे वापस और मिलवा दो। चाचा से और मिल। चाचा को चलो शाम को हाथी का टिकट है, गांव की पंचायत हो के एक आदमी लड़ा रहे हैं। ठीक है मामा, ठीक है, पूरा ध्यान रखना। बढ़िया, तबियत ठीक है? बस हम कौन सा नहा के आए हैं? अरे रामेश्वर जब रहेगा। पंकज शर्मा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, पंकज शर्मा जैसा हो। मकान मालिक है ना यार। देखेंगे तुझे ही तुझे ही।
कुदरत सही करा काम बैठो कोई कुछ करे तुम्हारे साथ हैं पंकज भाई, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट वोट पंकज शर्मा, वोट वोट पंकज शर्मा। कहीं कहीं तो हो जाएगा नो और रहो तो सुबह सौ दो मेरे 400 में हाँ ठेकेदार साहब आए हैं सब ठीक ठाक हो आप लोग अच्छा खेला है अब ठेकेदार साहब की मेहरबानी है जी यही चर्चा कर रहा था मगर एक बार आगे बोलो। गाँव वालों से अरे आगे आओ। हाँ बिल्कुल जब सही एक बार अपनी सीट निकालोगे बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल आपकी कोई वैल्यू नहीं Value ना नहीं। टिकट मिलेंगे ना कोई अभी मेरी ना रहेगा जो कोई पार्टी टिकट नहीं देगी तो इसलिए मैं तो ये कह रहा था सब गाँव वासी भी वैसे भी समाज सब एक साथ होके अब सीट निकालो बहुत अच्छी बात है पंकज शर्मा, हमारा नेता कैसा हो, पंकज शर्मा जैसा हो हमारा नेता। बीएसपी से अच्छा मिशन 10,000 यहीं तो से वो भी गया बताते कौन है सूरज भाई से कमला ना कमल भाई है सब सोई पड़े हैं कोई खत्म ना हो रहे हैं अब खेल रहे यही टक्कर पे न्यूज में डालेंगे कटिंग में होगी ना अभी न्यूज में जाएंगे अपने हिसाब से बना आपका ध्यान रखना होगा हाथी भी मोहर लगानी है हाथी भी लगेगी और हाथी में लगाएंगे और राम राम आ जाओ खा लो पानी मंगवाऊं मेहरबानी। ये गांव ने एकता करके सबने एक कैंडिडेट खड़ा करा है। गांव ने सारे ने एकता करके एक गांव में एक न हो महाराज दिक्कत ये आ रही है अब तक जो है तब तो कोशिश तो ऐसी करना है हो जाएगा अब हो जाएगा। जब एक भी ना पढ़ पाओ थारो हाँ बात तो ये है। एक भी थारा ना पढ़ पावे तो सब सरपंच क्यों बनो एक तो बढ़ा दो आपका बापा टक्कर लग रही है आपका हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात बढ़ के अरे यू कल कोई लौंडा कह लगे मैं नहीं जानता तेरे को नहीं सुन ले तू को मारा वही और चार ने बुलाया मारे गलत कह रहा हूँ भैया सही बात है बहुत बढ़िया बात है वो लोग दिखा रहे बिल्कुल और बाहर के कुछ बाहर को कौन है मैं हूँ मिश्रा आगो अच्छा मिश्रा भैया देखियो देख लियो कुछ भी ना लेनो मंदिर में चल के चलोगो करे को तिवारी तो आए ना है तिवारी का है तिवारी ने गोद दिन और रखा था गाँव छोटे गाँव में गोद ले नहीं आता था समापुर गांव में चली आता गोद काहे को लियो सवेपुर गोद लियो तो सवेपुर को भलो कहा कर दियो जो बता दो यही तो है करा कुछ नहीं उसे देख लो तुम जाएगा भैया आगे हमारी तरफ से तो सब एक ही है सब एक है। हम तो ये चाहते हैं कि गांव में ऐसा बढ़ना चाहिए हर हालत में और आशीर्वाद है बेटा ठीक है आशीर्वाद है हमारा सफली भाव
बाबा इंचार्ज है पूरी पैलेस के। सब बाल करना बता दी हूँ। वो लगेगी चप्पल उतर गई उसकी। और लगेगी हाथी पे, और लगेगी हाथी पे। पंकज शर्मा जिंदाबाद, पंकज शर्मा जिंदाबाद। ठीक है दोनों ओढ़ दो ये जीतेगा भाई जीतेगा, पंकज शर्मा जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। पंकज शर्मा जीतेगा। और लगेगी हाथी पे, और लगेगी। हाथी पे। रणवीर तो रणवीर खेत पे ही है। चलो कोई बात ना। जीतेगा भाई जीतेगा, पंकज शर्मा जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। पंकज शर्मा जीतेगा। मोर लगेगी, मोर लगेगी। आयो तुम भी। नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और इस वक्त हम हैं दिल्ली के सभापुर गांव यानी 250 वार्ड। नगर निगम का बिगुल बज चुका है और आने वाले दिसंबर 4 तारीख को यहां पे दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं एमसीडी के और 7 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। हमारे बीच में हैं इस वक्त जो बीएसपी पार्टी से कैंडिडेट हैं जो कि बहन कुमारी मायावती जी ने इनको आशीर्वाद दिया है और यहाँ की जो जनरल सीट है पंकज शर्मा के रूप में यहाँ पे इनको टिकट मिला है बीएसपी पार्टी से और पूरे गांव का भ्रमण कर रहे हैं, एक एक लोगों से मिल रहे हैं और इनको भारी बहुमत से लोगों का मानना है कि उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। पंकज जी, क्या लग रहा है आपको कि इस गांव में किस चीज़ की कमी है और आपके प्रतिद्वंदी जो पार्टी है वो कौन कौन लोग? इस गांव में क्या, इस वार्ड में तो कमियों के भंडार हैं। जैसा कि आप देखते हैं नालियां पूरी चौक हुई पड़ी हैं, सफाई व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं, पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं पंकज शर्मा हूं और मैंने दिल्ली से इंजीनियरिंग की है और मैं LLB फाइनल ईयर का छात्र भी हूं। और मैं जैसा कि मैं जानकारी जुटा पा रहा हूं, सबसे युवा कैंडिडेट मैं ही हूं और मैं अपने गाँव से सभापुर वार्ड नाम से मैं बिल्कुल कैंडिडेट हूं और मैं ही बिल्कुल जीतने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों में उत्साह देख सकते हैं, इधर सब सारी बिरादरी और सर्व समाज का बिल्कुल साथ है
और विकास के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं। और पूरे मतलब इस वार्ड को हमें बेहतर से बेहतर बनाना है। दिल्ली का ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का ये सबसे बेहतर वार्ड होगा, वार्ड 250 सवापुर, क्योंकि इसमें मेरे गांव का नाम जुड़ा हुआ है, गांव सवापुर जी। आपके क्षेत्र में, आपके इस वार्ड में कितने कॉलोनियाँ, कितने गांव हैं? इसमें काफ़ी कॉलोनियाँ हैं और गांव के नाम पे बोलूँ सवापुर है, इसमें एक गांव जो कि मेरा ही गांव है, और एक चौहान पट्टी है, और इसमें एक बदरपुर गांव भी आता है। और साथ में इसमें बहुत सी कॉलोनियाँ हैं जो जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मिलन गार्डन हो गया, अम्बे कॉलोनी हो गई, कुशलपुरी हो गई, ऐसी इनमें अन्य कॉलोनियाँ सम्मिलित हैं। तो अभी आपका जो चुनावी का जो आपका जो एक एजेंडा होता है जी, वो क्या लेके चल रहे हैं लोगों से? बिल्कुल बिल्कुल ये विकास के नाम का एजेंडा होगा। विकास होके रहेगा, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, आपको भी पता चलेगा, हम जीत के आएंगे, उसके बाद हम पूरी दशा बदल देंगे। जो भी हमारी सरकारी सुविधाएं लोगों को जो मिल नहीं पाती थी, वो एकदम पहले नंबर पे हमें ही मिलेगी। बेशक से हमारा वार्ड लास्ट हो 250, लेकिन रैंक में नंबर 1 वार्ड यही रहेगा, गांव सवापुर। नगर निगम में अभी बीजेपी है और विधानसभा में आम आदमी पार्टी है। कोई भी पार्टी हो, मैं पहली बात तो मैं पंचायत का निर्णय हुआ था, उससे मैं चुना गया हूँ, लोगों का मुझ पर विश्वास है। कुछ राजनीतिक पार्टी हमारे गांव का अस्तित्व खतरे में डालना चाह रही थी, लेकिन अब कल परसों से ऐसे लग रहा है जैसे विपक्ष की सीट ही खतरे में है। वो बिल्कुल हम 100% हम जीत के ला रहे हैं, और ये गांव का विश्वास है, और विश्वास को मैं रोज़ इसको मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। और जनसंपर्क हमारा चल ही रहा है, जैसा कि आज आपने देखा होगा, गांव में हमने पैदल मार्च निकाला है, घर घर जाके मिले हैं, माताएं बहनों से आशीर्वाद लिया है, और सबने हमें भरोसा दिलाया है कि बिल्कुल जीत आपकी होगी। पहली बात तो हमारे गांव से सभी की ही जो वोट हैं वो स्पष्ट रूप से मुझको ही जा रही हैं, क्योंकि केवल मैं ही नहीं लड़ रहा हूँ, ये पूरे गाँव की लड़ाई है, गाँव के अस्तित्व की लड़ाई है। अभी तत्काल में आप सरपंच भी हैं। तत्काल में नहीं, मैं आपको इसको थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करता हूँ। नगर निगम से पहले हमारे पूज्य दादाजी यहाँ के सरपंच रहे थे। उसके बाद नगर निगम आने के बाद ये आप जानते हैं, फिर सरकारी तंत्र यहाँ पे चल गया है, जिसकी वजह से अब हमारा गांव है एक सबसे बड़ा गांव, लेकिन सरकारी व्यवस्थाओं में मेरे हिसाब से सबसे पिछड़ा गांव हो चुका है। वैसे हमारे गांव में हर तरह के वर्ग लोग हैं, हर तरह से वो मजबूत हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्थाओं से बिल्कुल वो निजात हैं। उनको बिल्कुल टाइम पे कुछ मिल नहीं पाता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं उन्हें पार्षद के पास, जो कि यहाँ की करंट की पार्षद नहीं थी, तो भी वहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ, और उन्होंने बस गुड़ मुनाने का काम किया, बगलाने का काम किया है, और ढकुल से वादले किए हैं, बस, और कुछ नहीं हुआ हमारे। बीजेपी पार्टी पे निरंतर अभी तक लांछन लगते आ रहे हैं कि दिल्ली में कूड़े का ढेर है, पानी स्वच्छ नहीं है, नालियाँ बह रही हैं। क्या आपके गांव में भी कुछ ऐसा ही है? बिल्कुल, हमारे गांव में एक तो जल निकासी बिल्कुल नहीं है, इसी वजह से नालियाँ चौक हैं। सरकारी पानी के नाम पे एक सिंगल पाइप पूरी, मतलब आप देखोगे 50 घरों के लिए एक लाइन लगा दी है, वो भी अभी जल्दबाजी में। उसमें भी कभी पानी आता है तो कभी पानी नहीं आता है, कभी का मतलब इतना अंतर हो जाता है, जैसे 10 दिन में या 15 दिन में एक बार पानी आया। तो ये सरकारी व्यवस्था का है, ये तो उल्लू बनाने वाली बात है। बस फ़ोटो डाल के चले जाते हैं कि हमने ये काम कराया, और काम का कुछ भी महत्वपूर्ण कुछ भी निर्णय नहीं निकल के आता है। तो अभी आप गांव में जा रहे हैं, जैसे कि मैं कैमरे के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो कि मनु शर्मा, पंकज शर्मा जो कि एक यंग हैं और एजुकेटेड भी हैं, और एक हायर मतलब कि LLB और इंजीनियर, और सबसे कम उम्र वाले जो विपक्ष के सामने खड़े हो रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी गांव वालों का हुजूम है जो कि पंकज शर्मा के फेवर में यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे कि मैंने दिखा दिया था कि ये गली में घूम रहे हैं, सबसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं। अब देखते हैं कि जो 4 तारीख के बाद का जो 7 तारीख आने वाला है, 7 दिसंबर में, क्या निर्णय होता है। ये पंकज के खेमे में जाता है या विपक्ष के खेमे में जाता है। हालांकि मैं पूरे विधानसभा या पूरे वार्ड का मैं चप्पे चप्पे की खबर देखने के लिए आप बने रहिए। तमाम बहुजन चैनल जितने भी चैनल हैं उस पर देखते रहिए। मैं संतोष कुमार।